नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मन और मन के पार जाने की अवस्था। ओशो कहते हैं, मन अगर जी सकता तो दौड़ में ही जी सकता। दौड़ का नाम ही मन है और दौड़ती हुई स्थिति का नाम मन है। मन के उपरांत अवस्था का नाम आत्मा है। जिस तरह से हम साइकिल को पैडल मारते हैं, ओशो कहते हैं, अगर साइकिल को पैडल मारते तो जब तक हम पैर चलाते तब तक साइकिल चलती, और जब हम पैर चलाना बंद कर देते तो साइकिल बंद हो जाती। तब तक चलेगी जब तक पैडल मारे हुए थे, उसकी जो गति थी वहीं तक। ठीक इसी तरह से हमारे मन को भी दौड़ाए सिवा मन जीता नहीं, क्योंकि दौड़ती हुई अवस्था का नाम ही मन है। दौड़ना मन का स्वभाव है। मन दौड़े सिवा जी नहीं सकता। मन को रुकना पता ही नहीं है। और उपरांत अवस्था की जो बात बुद्ध कहते हैं, वो आत्मा की अवस्था की बात करते हैं। वो उपरांत अवस्था, मन की पार की अवस्था, जिसे ओशो कहते हैं, मन के पार जाना। और सुखों की खोज ही मन को दौड़ाती। और जब तक चित्त को यह पता नहीं चलता, मन को यह बोध नहीं होता कि सुख कहीं भी नहीं है, क्योंकि मन को यह बोध मरे तक भी नहीं होता। कभी किसी बुद्ध को होता, कभी किसी ध्यानी को, किसी साधक को होता जो इस राह पर चल पड़ते, वरना यह बोध नहीं होता कि सुख कहीं भी नहीं है। सुख की खोज में हम जीवन लगा देते। जब तक यह पता न चले कि जिसे हम चाह रहे हैं, जिसे चाहा, यह कभी दुख हो जाएगा। क्योंकि जब भी कभी दुख का अनुभव आए तो पीछे पलट कर देखना होगा, रुक कर, ठहर कर चिंतन करना होगा, साक्षी होना होगा कि यह जो आज दुख आया है, यह कभी सुख था। मैंने यह सुख चाहा, अगर यह दुख होता तो चाहा ही नहीं होता। जब भी कभी दुख आए तो सोचना कि यह दुख कभी सुख था। अगर यह सुख नहीं होता तो चाहा ही नहीं होता। चाहा था तब यह सुख था, लेकिन आज यह दुख हो गया। और जब भी दुख आए तो ठिठक कर, पलट कर देखे, बैठे ध्यान में साक्षी और होश को साधे और चिंतन करे कि आज जो मैं ये दुखी हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। क्योंकि जब कभी आलिंगन के लिए हाथ बढ़ाया, जब भी आलिंगन किया तब सुख था। अगर सुख नहीं होता तो आलिंगन किया ही नहीं होता।
भाग खड़े हुए होते, लेकिन आज वो दुख बन जाता है। जब चाहा था तो तब सुख क्यों था और आज क्यों दुख हुआ? और जब भी पलटकर देखोगे, तो ओशो कहते हैं, जब भी पलटकर देखोगे तो यह प्रतीत होगा कि सभी सुख दुख में बदल जाते। आखिर दुख ही सिद्ध होते सभी सुख। यह सुख की चाह अगर गौर करे तो दुखों को निमंत्रण हम ही देते, बिन बुलाए नहीं आते, हम खुद बुलाकर इन्हें लाते हैं और हम खुद होके दुखी होते। यह समझना होगा। और यह जब बोध होगा, यह जब प्रतीति होगी कि सभी सुख अंततः दुख सिद्ध होते, यह बोध होते ही तब पता चलता कि जीवन दुख है। यह प्रतीति तब होती जो बुद्ध का आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य है बुद्ध का, कि जीवन दुख है। यह प्रतीति यूं ही नहीं होती। चिंतन करना होगा, ध्यान करना होगा, और ध्यान में 3 बातों का स्मरण करना होगा कि जीवन दुख है, और सभी सुख अंततः दुख सिद्ध होते। और वह कौन है जो इन सब को जानता है, महसूस करता है? उसी को मैं कौन हूं का प्रयोग ओशो कहते हैं।